गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा जी, सूरदास, मैं आपको अपनी लेसन पढ़ा रही थी सूरदास। ठीक है, सूरदास की जीवनी आपको लिख गई है। सूरदास वाले जो पद हैं उसको हम आपको पढ़ा रहे थे। तो देखिएगा 7, 8 तक पहुंच चुके हैं। 7 और 8 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है कि उद्धव मन न भय 10-20 पढ़ गया है। ठीक, अब आगे इसमें लिखा है उद्धव जाहु तुम्हें तुम्हें हम जाने। क्या लिखा है नंबर 9 में? देखिए, उद्धव उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। ठीक है ना? तो कहती हैं उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठायो, तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लही हम सही के, जी गुण लेखु से आने, कहें अबला कहें दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो पहचाने, साँच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नेकहु मुस्काने। क्या वो जरा सा भी मुस्कराए थे? तो देखिएगा, देखिए लिखा है उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। लिखा है उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। तो गोपियाँ जो है, जब वो उद्धव जी जो होते हैं निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए गोपियों के पास आते हैं। भगवान कृष्ण ने जो भेजा है उनको, तो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए तो गोपियों के पास आते हैं। तो गोपियाँ जो होती हैं क्या होते हैं, अपने प्रेम के द्वारा उन्हें निरुत्तर कर देती हैं। वो कुछ उसका उत्तर भी नहीं दे पाते हैं। तो उनसे कहती हैं उद्धव जाहु, हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ तुम्हें हम जाने। तुम्हें हम जाने मतलब तुम्हें हम बहुत अच्छे तरीके से पहचान गए हैं। तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान गए हैं। क्या? श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठायो, मतलब भगवान वो कहती हैं कि मैं अच्छे तरीके से जान गई हूँ कि श्याम ने, भगवान कृष्ण ने तुमको यहाँ पर हमारे पास नहीं भेजा है। भगवान कृष्ण ने तुमको हमारे पास नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, लगता है तुम कहीं और जा रहे थे और भूल करके तुम रास्ता भटक करके तुम हमारे पास आ गए हो। तुम रास्ता भटक गए हो। तुम हो बीच भुलाने, भूल करके तुम रास्ता भटक गए हो और तुम यहाँ पर हमारे पास आ गए हो। तो लिखा है ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लगाने। और ब्रज की नारियों से तुम योग धारण करने के, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश या योग धारण करने के लिए कहते हो। तुम्हें इतनी बात कहते हुए जरा सी भी लज्जा नहीं आती, जरा सा भी तुम्हें शर्म नहीं आती है कि हम ब्रज की नारियों से किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो बात कहत ना लजाने, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारी, तुम बड़े लोग कहलाते हो, तुम लोग बड़े लोग हो। विवेक तुम्हारे अंदर कोई विवेक नाम की, बुद्धिमत्ता नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तुम्हारे अंदर बुद्धिमत्ता नाम की कोई भी चीज़ नहीं है ना। ऐसे भय अयाने मतलब इतने अज्ञानी हो तुम लोग इतने अज्ञानी हो चुके हो कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कि बुद्धि तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तो हमसे कही लई हम सह के, वो आगे कहती हैं वो उससे, उद्धव जी से, हमसो कही लई हम सह के, जो कुछ भी तुमने हमको कहा, मतलब जो तुमने हमको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया, उसको हमने अच्छे तरीके से क्या कर लिया, उसको हमने अच्छे तरीके से हमने सह लिया। लेकिन कहते हैं हमसे कही लही हम सह के, जिए गुण लेहु से आने। जी गुण लेहु से आने मतलब तुमने हमसे जो कुछ कहा था वो तो हमने सह लिया, लेकिन ये जाकर के किसी और से मत कहना। कहाँ अम्बला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम लोग अबला स्त्रियाँ और कहाँ वो भगवान कृष्ण। दशा दिगंबर कौन होते हैं? योग को धारण करने वाले जो महान व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं। तो कहाँ हम लोग, कहाँ अबला स्त्रियाँ और कहाँ वो दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने,
तुम्हें जरा सी भी इस बात की पहचान नहीं है। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, साच कहो तुमको अपनी सो, कहती है कि मैं अपनी कसम खा करके, सच में तुम्हें अपनी कसम खा करके तुमसे कहती हूँ कि बूझत बात निदाने, तुम इतनी सी मतलब बूझत बात निदाने, तुम जो हमसे पूछ रहे हो क्या नादानी हो, नादान में रह करके बात कर रहे हो। सूर्य शाम जब तुम्हें पठायो तब ने कहो मुस्काने, जब भगवान कृष्ण ने तुमको यहाँ पर भेजा तो क्या वो कुछ थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे, क्या वो थोड़ा मुस्कुराए थे? तो देखिएगा, कहते हैं कि उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। भगवान कृष्ण, गोपियाँ जो हैं भगवान कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव को गोपियाँ जो हैं अपने प्रेम के द्वारा निरुत्तर कर देती हैं और उससे कहती हैं कि आप जाइए, उद्धव जाओ, तुम जाओ, हम अच्छे तरीके से तुम्हें पहचान गई हैं। श्याम ने तुमको यहाँ पर नहीं भेजा है, क्या तुम रास्ता भूल करके यहाँ पर आ गए हो। ब्रज नारिन सो जो और ब्रज की नारियों से योग धार करने को कहते हो, क्या तुम्हें इतनी सी बात कहते हुए भी लज्जा नहीं आती? क्या तुम्हें इतनी सी बात कहते हुए लज्जा नहीं आती? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो, बहुत बड़े लोग कहलाते हो, तुम्हारे अंदर बुद्धिमत्ता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसे अज्ञानी लोग हैं आप। हमसे कही रही हम सह के, जो तुमने हमसे कहा वो तो हमने सह लिया, लेकिन जो सह लिया और ये बातें तुम किसी और से ला करके मत कहना। कहें अबला कह दशा दिगंबर, कहे अबला कहाँ, और हम लोग कहाँ अबला स्त्रियाँ, हम कहाँ अबला स्त्रियाँ हैं और कहाँ पर दशा दिगंबर, हम उनको क्या पहचानती हैं? हम उनको नहीं पहचानती हैं। साच कहो तुमको अपनी सो, हम साच कहो, सच मैं तुमसे सच कर करके पूछती हूँ, मतलब नादानी में नहीं, मैं तुमसे सच में पूछती हूँ, मतलब मजाक में नहीं, मैं तुमसे सच में पूछ रही हूँ। अपनी कसम खा करके मैं तुमसे पूछती हूँ। एक बात बताइए, सूर्य शाम जब तुम्हें पठायो, भगवान कृष्ण ने जब तुमको यहाँ पठायो मीन्स होता भेजा तो भगवान, तो क्या वो जरा सा भी मुस्कुराए थे? तो इसमें क्या होता है, तो कहते हैं इसमें भी मतलब योग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इसमें जैसे लिखा जाता है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग काव्यगत सौंदर्य, ठीक है ना। ये काव्यगत सौंदर्य में तो नंबर 1 लिख देते हैं ब्रज भाषा साहित्य खड़ी बोली, ठीक। अच्छा, अब इसमें नंबर 2 में आता है कि नंबर 2 में लिखेंगे कि ये मतलब मुक्तक छंद का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? मुक्तक छंद का। शैली नहीं, पहले लिखेंगे शैली लिखेंगे मुक्तक, ठीक। नंबर 3 लिखेंगे शब्द शक्ति, लक्षण, और नंबर 4 में लिख दीजिएगा आध्यात्मवाद का दर्शन। लिखते हैं कि आध्यात्मवाद के दर्शन, ठीक है। बस इसको इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। उद्धव जाहु तुम्हि बिंदी जरूर लगेगी यहाँ पे, उदय तुम्हि हम जाने, ठीक। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद में आता है, देखिएगा नेक्स्ट, आगे लिखा है निर्गुण कौन देश को वासी। नंबर दिखेगा 11, नंबर आ जाएगा 10, नंबर 9 हो गया था ना, हाँ 10, नंबर आ जाएगा 10। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को
कौन देश को वासी, क्वेश्चन मार्क लगाए। तो निर्गुण कौन देश को वासी। लिखे लिखा है, मधुकर कही समझा सह दो, बूझत साँच न हसी, को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरन भेष है कैसो, केह रस में अभिलाषी, पावेंगे पुन कियो आपनो, जोर करोगे गासी, सुनत मौन है रहो बाबरो, सूर सबे मति नासी। तो कहते हैं निर्गुण कौन देश को वासी। तो कहते हैं इस पद में गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन, मतलब निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन और सगुण भक्ति की उपासना पर सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया गया है। मतलब निर्गुण ब्रह्म की आराधना का खंडन और सगुण भक्ति की आराधना का मंडन किया गया है। निर्गुण भक्ति की आराधना देखिएगा, इसमें पहले आता है ना प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे निर्गुण ब्रह्म की, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की आराधना का खंडन, निर्गुण ब्रह्म की आराधना का खंडन और सगुण भक्ति की आराधना का मंडन किया गया है। आराधना का मंडन किया गया है। मतलब निर्गुण ब्रह्म की आराधना का खंडन और सगुण भक्ति की आराधना का मंडन किया गया है। पहले लिखेंगे प्रसंग, अब उसके बाद में यहाँ पर इसकी आती है व्याख्या, और व्याख्या के बाद में यहाँ पर आता है इसका काव्यगत सौंदर्य। ठीक, तो देखिएगा पहले इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं। पहले हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कहते हैं निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ जो हैं उद्धव से पूछती हैं। गोपियाँ मतलब भ्रमर जो था, भ्रमर की अनुक्ति से, भ्रमर जो था मतलब भंवरा जो आ जाता है, तो उन्होंने उसको भ्रमर माना है। किसको? उद्धव को भ्रमर मानती हैं। तो उद्धव को संबोधित ब्रह्म मतलब कहते हैं भ्रमर की अनुक्ति से वे उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। ये बताइए, ये जो निर्गुण ब्रह्म जिसकी तुम पूजा करने को कह गए हो, ये आखिर किस देश में वास करता है, किस देश में रहता है? आप हमको ये बताइए, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण किस देश में रहता है? क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि निर्गुण कौन देश में रहता है। तो मधुकर कहे समझाई सौहदे, बूझत साँच नहासी। तुम ये बताओ हमको, हम तुम्हें शपथ दे करके सब कुछ सच सच पूछ रही हैं। मधुकर कही समझाई सौहदे, मधुकर मतलब उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें कसम दे करके पूछ रहे हैं कि बूझत साँच न हंसी, हंसी मजाक में नहीं, हम तुमसे सत्य सत्य पूछ रहे हैं कि बताइएगा निर्गुण ब्रह्म किस देश में निवास करता है, किस देश में निवास करता है। को है जनक, इनके पिता, जनक मीन्स होता है पिता, बताइए इसके पिता, इनके पिताजी कौन है? कौन है जननी, इनकी माता कौन है? कौन पर नारी, अब इनकी नारी मीन्स इनकी पत्नी कौन है? और को दासी, और इनकी दासी कौन है? कैसो वरण, वरण मीन्स होता है वर्ण, बताइए मतलब किस रंग के हैं? कैसो वरण, इनका वर्ण कैसा है, मतलब इनका रंग कैसा है, ठीक है। भेष है कैसो, और इनका वेश कैसा है, वेशभूषा इनकी कैसी है ना। भेष है कैसो, के रस में अभिलाषी, और कौन से रस में, मतलब और वे कहते हैं कि उनके किस रस में उनकी रुचि है, किस रस में अभिलाषी, अभिलाषी मतलब होता है वो किस रस में रुचि रखते हैं, वो किस रस में रुचि रखते हैं। पावोगे पुन कियो अपनो, जो ना करोगे गासी। गोपियाँ जो है उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हम सभी बातों का हमें ठीक ठीक उत्तर देना। पावोगे पुनि कियो अपनो, मतलब हमारी जो बातें हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम उनका सही सही उत्तर देना। क्यों? पावोगे कियो अपनो, तुम अपने किए का फल स्वयं पाओगे, तुम अपने किए का फल जो है स्वयं पाओगे, स्वयं ही पाओगे। यदि तुमने क्या किया, सही बात बताने में छल कपट किया, सही बात बताने में
जो मतलब छल कपट करोगे तो क्या करोगे, तुम झूठ बोलोगे, छल कपट करोगे तो अपने किए का फल स्वयं पाओगे, स्वयं पाओगे। सूर सुनत मौन हुए रहो बाबरो, सूर सबे मदनासी। सूरदास जी कहते हैं कि इतनी सी बात सुन करके मौन हुए रहे हो बाबरो। वो जो था उद्धव, उनकी बातें सुन करके मतलब गोपियों की इस प्रकार की बातें सुन करके एकदम से वो क्या हो गए, उद्धव जो थे मौन मतलब एक ठगे से रह गए। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि हम इनकी बात का क्या उत्तर दें, ठगे से रह गए। सूर सबे मत नासी, और कहते हैं उनकी बुद्धि जो थी ना वहीं पर नष्ट हो गई, और उनकी बुद्धि जो थी गोपियों के सामने सब नष्ट हो गई। जो उनको सिखाने के लिए आए थे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश, वो खुद ही सगुण ब्रह्म में गोपियों के प्रेम में डूब गए। ठीक है। सूर सबय मति नासी, मति माने होती है बुद्धि, नासी माने नष्ट हो गई। ठीक है ना। मधुकर कहीं समझा सौदे, मतलब मधुकर की अन्योक्ति के माध्यम से कसम दे करके गोपियां पूछती हैं, बूझत साँच न हंसी। हंसी ठट्ठा नहीं कर रहे हैं हम तुमसे, सच सच पूछ रहे हैं। तो आपको आ गया होगा समझ में। पावोगे पुण्य की वो अपनो, जो मतलब कहती हैं कि हम तुमसे कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं, तो हमसे मतलब नाम से तुम छल कपट करना, नाम से तुम झूठ बोलना, कुछ भी नहीं करेंगे। यदि आपने हमसे छल कपट किया तो क्या होगा, अपने किए का फल स्वयं पाओगे। और इतनी सी बात सुन करके उद्धव जो थे गोपियों के सामने निरुत्तर हो गए। उनको कुछ मतलब निरुत्तर हो गए, मतलब उद्धव जो थे वो ठगे से खड़े रह गए, और उनकी समस्त बुद्धि जो थी उनके सामने नष्ट हो गई। उनकी बुद्धि जो थी गोपियों के सामने नष्ट हो गई। ठीक। अब इसमें आता है, देखिएगा, अब इसमें आता है काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1 आता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन। ठीक। नंबर 1। अब इसके बाद में आता है नंबर 2। नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे मतलब भाषा तो वृद्ध लिखती ही होती है, भाषा शैली। तो पहले भाषा आप मतलब ये तो सभी में आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। भाषा आता है ब्रज, शैली क्या लिखेंगे, मुक्तक, शैली लिखेंगे मुक्तक। और इसके बाद में आता है रस, रस में क्या आएगा, वियोग श्रृंगार। ठीक है। रस में आ जाएगा वियोग श्रृंगार। गुण माधुर्य होगा, गुण क्या होगा, गुण आ जाएगा माधुर्य। ठीक। गुण माधुर्य आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा, पावोगे पुण्य कियो आपनो। तो पावोगे पुण्य कियो, पावोगे लिखा हुआ है, पावोगे पुण्य कियो आपने, पा और पावोगे पुण्य मतलब पा और पा 2 बार आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंतरास अलंकार। क्या लिखेंगे, पावोगे लिखा है, पावोगे और पुनि, पावोगे पुनि कियो आपनो है ना, तो पावोगे पुनि में अनुप्रास अलंकार। ठीक। आ गया समझ में आपके, आ गया समझ में ना बेटा। देखिए समझिए इसको जरा। ठीक। अब इसके बाद में देखिएगा लास्ट वाला आ जाता है 10 हो गया। निर्गुण कौन देश को वासी, आपको पूरा लिखना है, आप उतार लीजिए। यदि आप पूरा नहीं भी उतार रहे हैं तो क्या करेंगे, निर्गुण लिखने के बाद डैश डैश लगाइएगा और लास्ट वाली लाइन का लिख लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है इसमें, सबय मति नासी, निर्गुण डैश 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 मति नाशी। आपको समझ नंबर डाल दीजिएगा और उसके हिसाब से प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य आपको लिखना है। ठीक। अब इसके बाद में आता है लास्ट, देखिएगा।
ठीक। अब लास्ट वाला जो आ रहा है, नंबर आ गया 11। नंबर आ गया 11। लिखा है संदेशो देव की सो कहियो। देखिए लिखा है संदेशो देव की सो कहियो, हूँ तो धाय तिहारे संदेशो देव की सो कहियो। लिखेंगे संदेशो संदेशो देव की सो कहियो, है ना। तो हूँ तो धाय तिहारे सुखी, मया करत ही रहियो, जदप टेव तुम जानते उनकी, तो मोही कही आवे, प्रात हो तो मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे, तेल उबटनु और तातोजल देख, ताही देख भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, सूर पथिक सुन मोही रैन दिन, बड़यो रहित उर सोच, मेरो अलग लड़ाई तो मोहन है करत संकोच। तो यशोदा माता जो है, इसमें बताया गया है कि यशोदा माता जो पथिक जा रहा होता है उससे कहती हैं, पथिक कोई जा रहा है उससे यशोदा माता संदेशा भेजती हैं। किसको? संदेशो देवकी सो कहियो, देवकी को वो संदेशा भेजती हैं। क्योंकि पहले तो भगवान कृष्ण कहाँ थे? यशोदा माता के पास थे। उनका बचपन कहाँ बीता? यशोदा माता के पास में। और उसके बाद में वो चले गए मथुरा, चले गए थे। तो भगवान यशोदा माता जो है एक पथिक के माध्यम से संदेशा भेजती हैं देवकी को संदेश भेजती हैं। कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा ये संदेश तुम जाकर के देवकी से कह देना। मतलब मेरा ये संदेश जाकर के तुम देवकी से कह देना। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, वो कहती हैं यद्यपि मैं तुम्हारे बेटे की माता हूँ। मतलब जो उनका बेटा है, किसका? देवकी का बेटा था वो, लेकिन आ गया था यशोदा माता के पास में। तो वो कहती है हाँ तो धाई मीन्स होती है माँ, धाई क्या होती है? धाई मीन्स होता है माँ। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, यद्यपि मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ, मया करती रहियो, तुम उसके ऊपर दया करती रहना। मया मीन्स होता है दया, तो उसके ऊपर तुम थोड़ी सी दया करती रहना। मतलब मैं तुम्हें संदेशा भेजती है और कहती है कि इस देवकी माता से जाकर के ये संदेशा दे देना कि यद्यपि मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे के ऊपर दया करती रहना, दया करती ही रहियो, दया करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोही कही आवे। जब मैं, टेव मीन्स क्या होता है? देखिए टेव मीन्स होता है जब बुलाते हैं ना किसी को, टेव मीन्स होता है, मतलब टेव मीन्स एक होता है आदत। यद्यपि टेव, यद्यपि लिखा है, इसके डबल अर्थ चलता है, तो यहाँ पर आएगा आदत में। तो यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, तव मोही कही आवे। कहते हैं मतलब यद्यपि माने यद्यपि तुम जानते उनकी, तुम उनकी आदतों को जानती हो, तव मोही कही आवे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। कहती है मतलब यदि या तुम्हें उनकी आदतों का तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ। प्रात हो तो मेरे लाल लड़े, तो सवेरा होते ही मेरा लाडला मोहन क्या करता था? माखन रोटी भावे, उसको माखन रोटी खाना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। तेल उबटनो और तातो जल, तेल और उबटन लगाना, गर्म जल से स्नान करना, ताही देख भज जाते। और ये तीनों चीज़ें जब वो देखता था तो क्या करता था? देख लेता था तो भाग जाया करता था। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, यदि जो कुछ वो मांगता था मैं उसे वही देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, और वो क्रम का मतलब बारी बारी से एक चीज़ मांगता था और एक चीज़ करके वो नहाता था। जैसे कभी तेल मांगा, कभी उपटा लगाने के लिए मांगा, कभी गर्म पानी, तो जैसे जैसे वो मांगता था मैं उसे वैसा ही देती थी। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, सूरदास जी कहते हैं हे पथिक को मतलब भेज रही हैं संदेशा, तो कहती हैं मोहि रैन दिन, मुझे रात और दिन बड़े रहे तो सोच, मेरे हृदय में यही सोच बना रहता है, मेरे हृदय में यही चिंता बनी रहती है, क्या मेरो अलग लड़ाई तो मोहन कर तो रहित संकोच, मेरा
लड़ाईता प्यारा दुलारा मोहन। अलग लड़ाईतो मीन्स होता है प्यारा और दुलारा। कहते हैं प्यारा और दुलारा मेरा मोहन जो है कुछ भी मांगने से वहाँ पर संकोच करता होगा, कुछ भी संकोच करता होगा। मेरो अलग लड़ाईतो मोहन वही है करत संकोच। मेरा लाडला लड़ाईता मतलब बहुत लाडला था ना भगवान कृष्ण यशोदा माता का। तो माता जो है उसकी चिंता बहुत करती हैं, उसकी चिंता बहुत करती हैं कि वो यहाँ से मथुरा चले गए हैं, पता नहीं कहाँ क्या है क्या नहीं है, ये देवकी माता को कुछ मालूम नहीं है। तो वो क्या करती हैं, पथिक के यहाँ संदेशा भेजती हैं और उनसे बार बार यही कहती हैं जिस प्रकार से वो नहाता था उसकी आदतों का इसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है। ठीक है ना। तो कहती हैं मेरो अलग लड़ाई तो मोहन, मेरा मतलब मोहन मेरा लाडला प्यारा लाडला मोहन जो है मतलब प्यारा और दुलारा जो मोहन है वही है करत संकोच। कुछ भी मांगने से संकोच करता होगा। ठीक है, कुछ भी मांगने से संकोच करता होगा। अब इसमें देखिएगा वह मतलब वही चीज़ आ गई है कि इसमें भी आप लिख देंगे भाषा संदेशों दे मतलब पथिक के हाथों पथिक यहाँ लिखेंगे, प्रसंग में लिख देंगे, प्रसंग में लिख देंगे यशोदा माता लिखेंगे यशोदा माता पथिक के द्वारा के देवकी को संदेश भेजती हैं, देवकी को संदेश भेजती हैं। ठीक है, इतना ही से आप मतलब लिखा जाएगा जैसे भगवान कृष्ण जो है मथुरा से ब्रज से मथुरा चले गए हैं, है ना, चले गए हैं। तो मतलब जो यशोदा माता है उनके विषय में बहुत चिंता करती हैं। तो वो क्या करती हैं, पथिक के माध्यम से यशोदा माता पथिक के माध्यम से ही देवकी को संदेशा भेजती हैं। और इसमें जो काव्यगत सौंदर्य आता है देखिएगा, लिख देते हैं काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में देखिएगा पहले लिख दीजिएगा आप सिंपल भाषा में, कभी कभी लिख भी सकते हैं, लिख दीजिएगा भाषा ब्रज, साहित्य खड़ी बोली, ब्रज साहित्य खड़ी बोली। ठीक, और नंबर 2 लिख दीजिएगा शैली मुक्तक। ठीक, नंबर 3 शब्द शक्ति लक्षणा। ठीक, और नंबर 4 में लिखिए गुण। गुण लिख दीजिएगा माधुर्य। ठीक, गुण आ जाएगा माधुर्य गुण। तो 1 2 3 4 ये आप इसमें लिख दें। और इस प्रकार से आपने मतलब ये आपका जो लेसन है सूर सागर से लिया गया था, सूरदास का जो लेसन है जो सूर सागर से लिया गया था आज कंप्लीट हो गया। तो आपके ये जो 10 हैं, ये जो 10 लिखे हुए हैं इसमें से आपको दिखेगा जो इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट में से पहला आता है चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई। नंबर आ गया, सेकंड हो गया, हो जाएगा। सेकंड के बाद में आएगा नंबर 6, नंबर 6 और नंबर 8, 6 और 8 और उसके बाद में आ जाएगा नंबर आ जाएगा 10। तो इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, कॉपी में नोट करना है। देखिए पद यहाँ पर लिख देते हैं हम आपको, पद नंबर 1 2 नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 2 हो गया। अब आएगा नंबर 7, नंबर 8 7 और नंबर 8 और उसके बाद में आ जाएगा 10। 1 2 3 4 5 आपको सिर्फ ये 5 ही लिखने हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट लेसन इम्पॉर्टेंट, इनको आपको नोटबुक में लिखने हैं। आपको नोटबुक में लिखने हैं, मतलब ये आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, आप उसमें सूरदास का जीवन परिचय लिखेंगे और उसके बाद में पहला, दूसरा, 7वां, 8वां और 10। तो हमने आपको सिर्फ 5 ही दिए हैं
और इसमें 11 लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको 5 ही अपनी कॉपी में नोट करने हैं, जो मतलब मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक है, आप इसको सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, ओके नेक्स्ट बेटा, थैंक यू।